हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन क्वेश्चन सीरीज के बारे में। राइट, देखिए अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के बारे में तो जो गैसेस स्टेट हमारा चैप्टर है वहां से उठाया गया है। और देखिए हमारी जो वन क्वेश्चन सीरीज का जो मेन मोटिव रहता है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझा सके। राइट, तो बहुत सोच समझ के ही कोई क्वेश्चन उठाया जाता है और क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम है उसके साथ मैच करेगी। राइट, तो हम बात करते हैं अगर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है। इन अ वेसल इक्वल मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर केप्ट सच दैट टोटल प्रेशर इज 300 atm। राइट, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री के अगर आपको क्वेश्चन करने सीखने हैं तो आपको पॉइंट्स हाईलाइट करने पड़ेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं, जो कि छूटने नहीं चाहिए, उन क्वेश्चंस को उन पॉइंट्स को जो है हाईलाइट करना सीखो। तो मैंने अभी तक जो क्वेश्चन पढ़ा उसमें मेरे पास 3 पॉइंट्स जो है हाईलाइट करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो क्या, इक्वल मासेस, मेरे पास जो दो गैस हैं उनका मैंने इक्वल मास लिया हुआ है। दूसरी बात ये इसके अंदर कि वो जो मास है वो डिफाइन नहीं किया गया, यानी कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी अज्यूम कर सकता हूं। राइट, तो ये मुझे एग्जाम में छूट दे रखी है। दूसरी बात जो हाईलाइट करने की है वो क्या है, वो जो दो गैस हैं, वो जो दो गैस हमारे पास है वो कौन कौन सी हैं, एक तो ऑक्सीजन है और एक हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो जो दूसरी बात थी क्या, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास वो दोनों गैसेस हैं। और तीसरी बात, जो टोटल प्रेशर है मेरे पास वेसल के अंदर, यानी कि जब दोनों गैसेस कंबाइन कर गई, मतलब कि दोनों गैसेस को मैंने वेसल में डाल दिया तो दोनों गैसेस मिला के जो टोटल प्रेशर लग रहा है वेसल के अंदर, वेसल की वॉल के ऊपर, वो कितना है, 300 atm। राइट, तो ये 3 पॉइंट्स हमें हाईलाइट करने चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले। अब हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन वर्सेस SO2। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पहली बात तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब दूसरी बात जो बच्चे कई बार मिस्टेक कर देते हैं और यकीन मानो आंसर सही आने के बावजूद गलत हो जाता है, क्या, उन्होंने पूछा है O2 वर्सेस SO2, उन्होंने पूछा है O2 वर्सेस SO2, ना कि SO2 वर्सेस O2। दोनों में फर्क हो जाएगा। ठीक है, दोनों रेसिप्रोकेट हैं एक दूसरे की, तो इन चीजों को आपको हाईलाइट करना आना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले कंसेप्ट को लेके। जो सबसे पहली चीज हमें पूछी गई है यहाँ पे वो है रेट के बारे में। तो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन का क्या मतलब है, हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन का क्या मतलब है। देखिए डिफ्यूजन का मतलब होता है हमारे पास कि एक कोई भी गैसियस पार्टिकल है या फिर लिक्विड स्टेट में मेरे पास कोई भी पार्टिकल है उसका अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करना। सिंपल जनरल लाइफ एग्जांपल बताऊं तो मान लीजिए मैंने अभी यहां पर कोई भी परफ्यूम लगाया, कुछ टाइम बाद जो मुझसे इंसान दूर बैठा हुआ है उसको वो स्मेल आने लग जाएगी, फील होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने परफ्यूम यूज किया तो जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो मेरे आसपास काफी ज्यादा अमाउंट में है और उस इंसान के पास कम अमाउंट में है। तो मैंने क्या कहा, डिफ्यूजन होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल का मूवमेंट। राइट, तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है उन पार्टिकल्स की, वहां पर लो कंसंट्रेशन है जो दूसरा इंसान बैठा हुआ है, तो पार्टिकल्स की मूवमेंट कहां से होगी, मुझसे उस इंसान तक। राइट, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। और हमसे क्या पूछा गया, रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन का क्या मतलब है कि कितना फास्ट हो रहा है डिफ्यूजन। एक तो मेरे पास सिंपल सी बात है, एक इंसान 2 मीटर पर सेकंड से भागे, एक इंसान 4 मीटर पर सेकंड से भागे, तो ये क्या है, कितना तेज भाग रहा है। उसी तरीके से रेट ऑफ डिफ्यूजन का क्या मतलब है, कितनी फास्ट कोई भी गैस जो है वो आसपास की सराउंडिंग एरिया में जहां पर लो कंसंट्रेशन है पूरी जगह क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। राइट, इसका मतलब है रेट ऑफ डिफ्यूजन से। अब दूसरी बात क्या, अगर हम बात करें डिफ्यूजन के बारे में तो डिफ्यूजन जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्टली डिफ्यूजन क्या होता है, हमारे पास डिफ्यूजन होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का मूवमेंट। अब ये किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, देखिए 2 फैक्टर हमारे पास हैं जो कि इस क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं, उन्हीं को लेके बात करेंगे। सबसे पहली बात, एक बात बताओ, अगर एक टैप है, एक सिंपल जनरल लाइफ एग्जांपल लेके चलेंगे, एक टैप है, ठीक है, उसके साथ मैंने क्या लगा दी, पाइप लगा दी और वो पाइप एक एंड तक जा रही है। अब कितना फ्लो होगा पानी का, कितना तेज पानी का फ्लो होगा, कितनी तेज उस पाइप में से पानी निकलेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जब मैंने टैप ओपन करी फुल प्रेशर के साथ तो उसका प्रेशर कितना है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक टैप है, ऐसी टैप बनानी आती है मुझे, चलो ये लगा लो, ये टैप है मेरे पास, जो भी है ऐसे लगा लो। अब इसको मैंने पाइप के साथ जोड़ दिया,
इसको मैंने एक पाइप के साथ जोड़ दिया। अब यहां से पाइप में से कितना तेज पानी निकल के आएगा, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस टैप के थ्रू कितना प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, इस टैप के थ्रू कितना प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, राइट। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा पानी के ऊपर उतना फास्ट फ्लो होगा। तो सिंपल सी बात है, मेरे पास जो डिफ्यूजन है वो भी क्या है, पार्टिकल्स का फ्लो ही तो है। तो मेरे पास जो डिफ्यूजन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस का उतना ही फास्ट वो क्या करना चाहेंगे, मूव करना चाहेंगे, उतना ही फास्ट डिफ्यूजन हो जाएगा, राइट। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो मास के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, तो मास के ऊपर इसलिए ऐसे डिपेंड करती है। एक बात बताओ, एक पतला इंसान है और एक मोटा इंसान है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा, जस्ट एक जनरल लाइफ एग्जांपल है, तो थोड़ा सा एग्जांपल की तरह ही समझना। अब उन दोनों के बीच में रेस लगा दी जाए तो कौन तेज भागेगा, ऑब्वियस सी बात है जो पतला इंसान है वो तेज भागेगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर वो पतला इंसान लेजी है तो वो धीरे भागेगा, सर उस मोटे इंसान ने ना बहुत सारी प्रैक्टिस करके वो तेज भागेगा। दिमाग नहीं लगाना है हमें, जनरल लाइफ बात करनी है। ऑब्वियस सी बात है वो जो पतला इंसान है वो तेज भागेगा, ठीक है, उसके पास एनर्जी ज्यादा रहेगी, उसको इतना वेट कैरी नहीं करना पड़ रहा, राइट। क्योंकि अगर कोई इंसान भागना चाहता है तो वो अपना वेट लेके भाग रहा है, जितना कम वेट होगा उतना तेज भाग पाएगा वो, राइट। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, जितना ज्यादा वेट होगा उतनी कम मूवमेंट होगी पार्टिकल की। तो यानी कि डिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, डिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो ये दो फैक्टर हैं जिसके ऊपर डिफ्यूजन डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और मैंने यही दो फैक्टर की हुई है क्योंकि इन्हीं दो फैक्टर के बारे में बात की गई है मेरे क्वेश्चन के अंदर। एक तो क्या है मास और दूसरा क्या है प्रेशर, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है ये इंडिविजुअल गैस का प्रेशर लेना है मुझे, ये जो प्रेशर है ये मुझे इंडिविजुअल गैस का प्रेशर लेना है। अब भाई ऑक्सीजन डिफ्यूज करना चाहती है तो ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है उसके हिसाब से वो डिफ्यूज करेगी। और मेरी जो अगर सल्फर डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज करना चाहती है तो उसकी मूवमेंट सल्फर डाइऑक्साइड के प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगी। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन के अंदर इन गैसेस का पर्टिकुलर प्रेशर दिया ही नहीं हुआ, टोटल प्रेशर दिया हुआ है। टोटल प्रेशर के ऊपर थोड़ा डिपेंड कर रहा है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन डिपेंड करेगा हर एक पर्टिकुलर गैस के एक पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर, खुद के प्रेशर के ऊपर। मैं कितना तेज भागूंगा वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, या फिर हम दोनों का टोटल वेट मिला दूंगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। मेरा कितना वेट है, मैं कितना तेज भागूंगा मेरे वेट के ऊपर सोलली डिपेंड कर रहा है। तो डिफ्यूजन जो है वो पर्टिकुलर गैस के पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें टोटल प्रेशर गिवन है, हमें इंडिविजुअल प्रेशर नहीं गिवन गैसेस का, तो हमें इंडिविजुअल प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं, वो निकलेगा विद द हेल्प ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, वो निकलेगा विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखिए जैसा कि मैंने कहा कि मैं वन क्वेश्चन सीरीज के अंदर सिर्फ वही क्वेश्चन लेना प्रेफर करता हूं जो एक कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम के हिसाब से हो, और दूसरी चीज क्या, जिसमें कई सारे कंसेप्ट इंक्लूड हो रहे हो ताकि आपको एक ही साथ बहुत सारी नॉलेज मिल जाए, राइट। अब देखिए पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जैसा कि हमने कहा यहाँ पर कि दोनों गैसेस एक वेसल के अंदर बंद है, दोनों गैसेस एक ही वेसल के अंदर बंद है। तो यहाँ पे मेरे पास जो गैसेस हैं इसमें ऑक्सीजन भी होगी, सल्फर डाइऑक्साइड भी होगी, राइट। तो दोनों मिलकर जो प्रेशर लगा रहे हैं वो तो हो गया टोटल प्रेशर। लेकिन अब मान लो मुझे खाली इन दोनों गैसेस के अंदर ऑक्सीजन गैस का प्रेशर निकालना है, तो वो जो प्रेशर होगा ना टोटल प्रेशर में खाली ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल का जो प्रेशर होगा उसी को हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं, ठीक है। यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस व्हेन इट इज प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। एक पर्टिकुलर गैस मिक्सचर में प्रेजेंट होने के बाद मिक्सचर ऑफ गैसेस के बीच में अकेली खुद कितना प्रेशर लगा पा रही है उसी को हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। और अगर मैं पार्शियल प्रेशर का बताऊं तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हमारे पास एक कांसेप्ट है। अगर मैं क्या करूं, मोल फ्रैक्शन निकाल लूं उस ए गैस का और उसको मल्टीप्लाई कर दूं टोटल प्रेशर से, तो मेरे पास क्या आ जाता है, पार्शियल प्रेशर आ जाता है एक पर्टिकुलर गैस का। भाई सिंपल सी बात है, 50 मॉलिक्यूल है, 50 मॉलिक्यूल में 10 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के मान लो। अब मुझे निकालना है ऑक्सीजन का प्रेशर, तो ऑक्सीजन का प्रेशर तो खाली वो 10 मॉलिक्यूल ही लगाएंगे ना। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन यही तो होता है ना कि टोटल में मेरे पास एक पर्टिकुलर गैस के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कितने मोल्स प्रेजेंट है। मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, एक तरीके से फ्रैक्शन है कि ये गैस इतनी है, टोटल गैस इतनी है, परसेंट एक तरीके से फ्रैक्शन ही तो है ना ये। तो मोल फ्रैक्शन मेरे को क्या बताएगा कि एक पर्टिकुलर गैस के कितने मॉलिक्यूल्स मेरे पास प्रेजेंट है, उसी हिसाब से वो प्रेशर भी लगाएंगे। टोटल प्रेशर लेके मुझे कुछ करना नहीं है, तो इसलिए हमने क्या निकाला, इस P टोटल को मोल फ्रैक्शन ऑफ पर्टिकुलर गैस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर।
P टोटल तो हो गया टोटल प्रेशर। अब उस टोटल प्रेशर में से मेरे पास मैंने क्या ले लिया कि एक पर्टिकुलर गैस में कितने मोल्स प्रेजेंट है, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो मेरे पास एक पर्टिकुलर गैस का प्रेशर निकल के आ जाएगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या आई, हमें कोई भी गैस जो है, जो दोनों गैस गिवन है, उनका मास नहीं पता कि कौन सी गैस कितने मास में प्रेजेंट है। हमें यहाँ पे कह दिया इक्वल मास लेना है आपको, हमें यहाँ पे सिर्फ एक बात कह दी, क्या इक्वल मास लेना है। अब इक्वल मास क्या ले, 1 ले, 2 ले, 50 ले, 100 ले, 1000 ले, कितने सारे ऑप्शन है। तो देखिए ऐसे केसेस में अगर आपको ये कहा जाए एक गैस सॉरी 2 या 3 गैस हैं, सबका इक्वल मास लिया हुआ है, तो वो मास लेना सबसे ज्यादा प्रेफर्ड होता है जो कि सब में कॉमन आता हो। जैसे कि मैं अगर बात करूं ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो होता है 32 ग्राम, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32 ग्राम, जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका मोलर मास होता है 64 ग्राम। तो अगर मैं 64 ग्राम एज्यूम करूं दोनों गैसेस का मास, कितना आसान रहेगा, दोनों क्या है डिविजिबल है एक दूसरे से, तो इसलिए हम जो है हमेशा ऐसा मास एज्यूम करेंगे जो कि सभी के मोलर मास से आसानी से डिविजिबल हो जाए, ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए, राइट। तो एक ऐसी वैल्यू हमेशा चूज किया करो ऐसे केसेस में जो कि हर एक वैल्यू से डिविजिबल हो रही हो। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरे पास जो इक्वल मास है ना दोनों गैसेस का वो है 64 ग्राम, क्योंकि मेरे पास छूट है, मैं कोई भी मास एज्यूम कर सकता हूं। तो मैंने जो मास मान लिया है दोनों गैसेस का वो माना है 64 ग्राम, ताकि मेरा क्वेश्चन आसान हो जाए। अब देखिए मोल फ्रैक्शन निकालना है, पहले मोल फ्रैक्शन निकालते हैं O2 गैस का, पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे O2 का, फिर निकालेंगे SO2 का। तो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2। इससे निकालेंगे हम मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का, और मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें सल्फर डाइऑक्साइड का, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज O2 प्लस SO2। ठीक है, वही तो है ना, फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास, एक पर्टिकुलर वैल्यू डिवाइड बाय टोटल। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल्स तो हमें पता नहीं है, मोल्स निकालने में क्या दिक्कत है, निकाल सकते हैं। मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, अब गिवन मास वो है जो हमने एज्यूम किया है दोनों का इक्वल मास लिया हुआ है, कितना है 64 ग्राम। तो 64 ग्राम तो मेरे पास है गिवन मास, और मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का 32, यानी कि 2 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट है मेरे पास, 2 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूंगा तो 64 ग्राम गिवन है, और 64 ग्राम इसका मोलर मास होता है, यानी कि 1 मोल जो है सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ये मेरे पास किसके हैं, O2 के, और ये मेरे पास किसके हैं, SO2 के। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, वीडियो बड़ी बनती है, कोई नहीं, कंसेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने हैं हमारे पास, 2 मोल, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 + 2। ठीक है, ये आ जाएगा 2/3, यानी कि 2/3 मोल फ्रैक्शन है मेरे पास O2 का। SO2 का के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, इसी तरीके से 1/3 देखने को मिल जाएगा। SO3 के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/3 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर निकाल लें, थोड़ा सा जल्दी करते हैं, कंसेप्ट सारे हो चुके हैं हमारे। पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं हम जल्दी से। तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास है, पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, जो भी हमारे पास मोल फ्रैक्शन है उसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, पार्शियल प्रेशर निकालते हैं O2 के लिए, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इट इज 2/3 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी टोटल प्रेशर 300, राइट। ये आ जाएगा हमारे पास 200 atm, यानी कि 200 atm मेरे पास है O2 का। अब देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, टोटल प्रेशर है 300 atm, 200 atm का प्रेशर तो O2 ने लगा दिया, बच गया कितना 100 atm। तो मेरे पास जो पार्शियल प्रेशर SO2 का आएगा वो कितना आ जाएगा, 100 atm आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप ये फॉर्मूला लगा के भी कर लो, सेम ही आंसर आना है। ठीक है, वो थोड़ा सा दिमाग के ऊपर हो जाता है कि आप इस चीज को जज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, चीजों को इवैल्यूएट करना ही आसान हो जाए अगर आपके लिए, तो फिजिकल आसान हो ही जाएगी, राइट। अब देखिए बात करते हैं हमारे पास हमारे फॉर्मूले की, हमें निकालना है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 वर्सेस रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2, यानी कि RO2 बाय RSO2। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जैसे कि मैंने बताया जो डिफ्यूजन का रेट होता है ना,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ मास के। मैंने वहां पे बताया था एक जनरल टर्म्स में कि जो हमारा डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के, लेकिन मास के साथ कैसा रिलेशन है, मास के साथ इनवर्स रिलेशन तो है, साथ ही साथ स्क्वायर रूट और करना पड़ता है हमें, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। हमने जब पाया कि डिफ्यूजन मास के साथ कैसे रिलेट करता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो था, लेकिन साथ ही साथ स्क्वायर रूट में भी था हमारा मास। ये रिलेशन हमने पाया एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, प्रेशर ऑफ O2 डिवाइड बाय MO2, राइट, इनटू में PSO2 यानी कि PSO2 डिवाइड बाय में जो नीचे होगा तो ऊपर आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ मास ऑफ SO2, ठीक है। अब देखिए एक गलती जो बच्चे करेंगे, यहां पर जो मास होता है, प्रेशर तो ठीक है, ये जो प्रेशर है वो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर है। दूसरी गलती बच्चे क्या करेंगे, यहां पर जो मास है ना ये मोलर मास होता है, ध्यान से, ये जो मास है ये मोलर मास है, ये जो वो मास नहीं, ये तो हमने अज्यूम करा है, ठीक है, इसको मोलर मास लेना है आपको। अब देखिए प्रेशर ऑफ O2 कितना निकाला है, 200 atm डिवाइड बाय मास ऑफ O2 दैट इज अंडर रूट 32, राइट। मोलर मास कितना ही होता है, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, अंडर रूट 64 डिवाइड बाय में प्रेशर ऑफ SO2 कितना है 100, तो कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2√2 बन जाएगा। आंसर आ जाएगा मेरे पास RO2 बाय RSO2 जो है मेरे पास वो कितना आया है, वो मेरे पास 2√2 आया है। यानी कि मेरे पास जो ऑक्सीजन गैस का जो डिफ्यूजन का रेट होगा ना वो 2√2 टाइम्स ज्यादा होगा SO2 के रेट ऑफ डिफ्यूजन से। जैसे यहां पे लिख सकते हो ना, ये RSO2 को उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 जो है वो 2√2 टाइम्स ज्यादा होगा मेरे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 के। ये मेरे पास रिजल्ट निकल के यहां से आ गया। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। करवाने को देखो मैं 5 मिनट में करवा देता हूं, 5 मिनट भी ज्यादा ही होती, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन बताता, वैल्यूज पुट करवाता, आंसर निकल जाता, लेकिन मेरा मकसद है इस वन क्वेश्चन सीरीज को एक अलग लेवल पे लेके जाने का, आपको हर एक बात जो है वो एकदम क्लियर करने का। अब बेशक यहाँ पे हमने 20 मिनट में क्वेश्चन दिया हो, लेकिन अब इन चीजों से रिलेटेड अगर आपके पास क्वेश्चन आएंगे ना, आपके जहन में हर एक चीज जो है इतनी प्रॉपर्ली जा चुकी होगी कि अब आप कॉन्फिडेंस के साथ ही कह सकते हो कि हाँ मुझे क्वेश्चन दे दो, इनके मैं कर लूंगा, ठीक है। अब देखिए रेट में मैंने ये दो चीजें इसलिए ही ली थी क्योंकि यहाँ पर दो चीजों के साथ ही रिलेशन था मेरे पास, कि मास दे रखा था, टाइम प्रेशर दे रखा था। टाइम अगर दिया होता तो कुछ और रिलेशन भी निकलते, कि ऑब्वियस बात है रेट का टाइम के साथ भी तो रिलेशन होगा ना, और भी चीज होती है हमारे पास, वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन होगा, तो वो और चीजें भी होती हैं। बट फिलहाल क्वेश्चन की नजर के साथ ये दो चीजें ही हमें बताई हुई हैं, इन दोनों चीजों के साथ ही हम अपना क्वेश्चन को लेके जाएंगे। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे सोशल हैंडल्स के ऊपर मैसेज कर सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहां पर भी आपको डायरेक्टली क्लिक करना होगा सिर्फ उन सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप डायरेक्टली मेरी प्रोफाइल पे पहुंच जाओगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।